सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। नमस्कार, सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में स्तुति गीत और परमेश्वर के वचन हम सुनेंगे। उम्मीद है कार्यक्रम के अंत तक आप सभी हमारे साथ शामिल रहेंगे और कार्यक्रम के ज़रिए आप सभी को आशीष मिलेंगे। सबसे पहले हम जॉन शर्मा और चंद्रप्रीत कौशन के द्वारा मीठी आवाज़ से गाए हुए स्तुति गीत सुनेंगे। उसके बाद हम वसुदेव पोदर की ओर से टेस्टिमनी सुनेंगे।
सर्वप्रथम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज बहुत ही एक अच्छा और खूबसूरत सा दिन है मेरे लिए कि मैं जो प्रभु का आशीष और प्रभु की छत्र छाया में मैं किस तरह से आया और किस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन को परिवर्तन किया और किस तरह से मैंने उन सभी गंदगियों से निकलकर आज हम इस मुकाम तक पहुँचे, उस वे सब कुछ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई और आशीर्वाद के द्वारा से हुआ। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए मैं अपना जो टेस्टिमनी है, जो गवाही है, वे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं कुछ वचन में पढ़ना चाहूँगा। आइए सर्वप्रथम हम पवित्र शास्त्र में से देखें। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28-29। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28-29। यह इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। दूसरा जगह में से हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31 यह इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्यजाति उन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये जो जीवित वचन हमने पढ़े, इस वचन को पढ़ने और सुने जाने के द्वारा पिता परमेश्वर हमें यीशु के नाम से हमें आशीष करे। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता और हमें अगुवाई करता, एकमात्र सच्चा त्राणकर्ता, हम आपकी जीवित और मधुर नाम को फिर से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद करते हैं कि आज इस खूबसूरत सा मौका आपने हमें दिए। पिता, हमारे जीवन में जो अंधकार जो था, वो अंधकार को आपने दूर करते हुए आपने हमें उजियालाओं में लाया, और तब से लेकर आज तक जितने भी आशीर्वाद चमत्कार आपने हमारे मेरे जीवन में किए, पिता उन सभियों के लिए आपके जीवित नाम का हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज जो आपके महिमा का, आपके आशीर्वादों का हम जो जीवित गवाही को देने के लिए जा रहे हैं, पिता इस गवाही के द्वारा आपके महिमा को प्रकट हो सके, और जितने भी लोग हमारी इस गवाही को देखेंगे वे सब लोग सच्चे परमेश्वर की आशीर्वाद को समझ सके, जान सके और आपके सम्मुख आकर आपके नाम का धन्यवाद कह सके। हमारी इस टेस्टिमनी को आपकी महिमा के लिए आशीर्वाद करें, प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो वचन मैंने पढ़ा वो वचन, हालांकि मैं बाद में मेरे को इस सभी वचनों का अर्थ को समझने आया। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम है वासुदेव पोद्दार। मेरा बाबा का नाम है लेट बाबुल पोद्दार। मेरा माता जी का नाम है मिसेस बीना पोद्दार। मेरी फैमिली जो मेरी मिसेस है उनका नाम है नीलांजना दास पोद्दार। बेसिकली मैं करीमगंज टाउन असम का रहने वाला हूँ, और मैं एक कट्टर हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में मेरी जो मम्मी, मेरी अंकल, मेरी आंटी, मेरी जो कज़न ब्रदर, मेरी जो ओन सिस्टर जहाँ पे वो शादी हुआ है ब्राह्मण फैमिली में, वे सब लोग स्टिल हिंदुइज्म में हैं, सिवाय मेरे पत्नी के। मैं करीमगंज में मेरा जन्म हुआ, और करीमगंज में जन्म होने के बाद वहाँ पे मेरा पढ़ना लिखना सब कुछ हुआ। होते हुए मैं बढ़ता गया, बचपन से मेरा पढ़ाई लिखाई करीमगंज में हुआ, मैं बढ़ता गया, आगे बढ़ता रहा। लेकिन मेरा जो घर है, मेरे बाबा बिजनेसमैन था, अपना खुद का गाड़ी का बिजनेस था, मोटर का। जब मैं छोटा था, तकरीबन मैं क्लास 4-5 में पढ़ रहा होगा उस वक्त, मेरी घर में इतना प्रॉब्लम हुआ
मेरी बाबा का जो बिजनेस है वो बिजनेस अचानक फॉल हुआ। उस वक्त मेरा मम्मी हाउसवाइफ थी, उसके बावजूद हम लोग के घर में खाना नहीं था। वे दिन अभी भी मेरे मन को बहुत ही उदास होता है, मेरे मन में वो मैं भुला नहीं पाता हूँ। जब उस दिन का याद आता है मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में सब रिलेटिव थे, नेबर्स थे, बहुत सारे लोग थे हमारे घर में, हमारे आसपास में। लेकिन उस वक्त हमारे घर में खाना नहीं था। फिर भी मेरा माँ का एक रूल्स था कि मांगते हुए मत खाना, जो तुम्हारे पास होगा वही लेके तुम आगे बढ़ना। यकीन मानिए 2-3 दिन तक हमने जो खाना खाया, बगल वाले नाइबर में जो खाना बना के जो पानी फेंकता है, उस मार को, उस पानी बनाने के बाद जो चावल का जो पानी फेंकता है, वो सब हम लोग ने 2-3 दिन तक खाया। ऐसा करते करते हम बड़े होते गए। जब मैं ऐसा ही बढ़ता रहा, बचपन से दुख तकलीफ क्या चीज़ें वो मैं महसूस किया, क्योंकि हमारे घर में इतना तो हम पैसे वाले तो है नहीं और थे नहीं। हम बढ़ते गए, पढ़ाई भी मेरा चलता रहा। जब मैं क्लास 6 में पढ़ाई कर रहा था तब मेरा पापा का अचानक देहांत हुआ, डेथ हुआ। उस वक्त मैं और भी जो तकलीफ, जो दुख मैं और भी करीब से देखा, बढ़ता गया। उस वक्त मेरी मम्मी एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी, नौकरी में अपॉइंट हुए थे एक प्राइवेट स्कूल में। तो मेरा मम्मी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते हुए मेरे को पढ़ाता था और मैं पढ़ता गया, क्योंकि मेरा मम्मी भी टीचर थी। तो पढ़ता गया। पढ़ाई लिखाई ख़त्म होने के बाद में प्रॉब्लम्स वही स्टार्ट होता गया। प्रॉब्लम्स था क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बाद सभी को नौकरी की ज़रूरत है, और ख़ास करके मैं अपने घर में जो तकलीफ़, जो पैसा ना होने के कारण से जो भी दुख तकलीफ़ मैं अपने मम्मी का, वो मैं महसूस कर सकता, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तब मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि कुछ तो काम कर ले, लेकिन क्या करें, पढ़ाई लिखाई के बाद जल्दी से तो नौकरी मिलता नहीं है। फिर घर में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुआ, मेरा मम्मी के साथ मेरा बहन के साथ मेरा जो रिलेटिव्स था, मेरी बड़ी पापा, सबके साथ मेरा जो प्रॉब्लम्स था वो चलता गया। सब लोग मेरे को नसीहत देने लगे कि कुछ तो काम कर ले, क्योंकि अभी तो तू बड़ा हो गया है, पढ़ाई लिखाई भी ख़त्म हो गया है। लेकिन मेरे को कुछ काम अच्छा ही नहीं लगता था। मैंने गया था, मैं घर में झगड़ा होता था तो निकल जाता था, चलो काम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मैं सही तरह से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे मन में वो शांति ही नहीं था कि मैं कुछ करूं। और जब मैं खाना खाने बैठते थे तब मेरा मम्मी बोलता था, हाँ बेकार बैठ के सिर्फ खाता है, वो करता है। तो ये सब बातें सुन के मैं और चिड़चिड़ा हो जाता था, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। मेरे को समझ में नहीं आता था कि व्हाट शुड आई डू, वेयर आई विल गो, कहाँ से मैं वो शांति पाऊँ, क्या करूँ। आखिर में मेरा मन में ऐसा विचार आया था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊँगा, कहीं दूर चला जाऊँगा और कहीं अलग रहूँगा, मेरे मम्मी से दूर चला जाऊँगा, मेरी बहन से दूर हो जाऊँगा उससे, ताकि मेरे को शांति मिल सके। और उस वक्त मेरे मन में यही ख्याल आता था। मैं बार बार मेरी मम्मी को बोलता भी था कि आप सिर्फ मेरी बहन को प्रेम करते हो, मेरे को नहीं करते हो, क्योंकि आप बार बार यही बोलते हो कि कुछ कर ले यही। तो जब मेरा ऐसा हो रहा था तब मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मैं घर से भाग के निकल जाऊँ, कहीं और चला जाऊँ, रखे मैं अकेला रहूं, ताकि मैं शांति मेरे को मिल सके। मैं वो शांति तो ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे को कहीं नहीं मिल रहा था। जैसे कि मैं एक हिंदू फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। उस वक्त मेरा जो टाइम पास करने का जरिया होता था, कॉलेज में जाके अड्डा मारना, घूमना, ऐसा करना, आवारागर्दी करना। और मैं फैमिली हिंदुइज्म से बिलोंग करता हूँ बोल के उस वक्त टाइम पास का और एक बहाना आता था। जब दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब पूजा आते थे, उस वक्त मैं पूजा का, हमारे घर के जो नेबर्स का एक पूजा कमेटी था, उस कमेटी का मैं सेक्रेटरी हुआ करता था। सब कुछ इंतज़ाम करना, पूजा को इंतज़ाम करना, सब कुछ मैं खुद से करता था। और उस वक्त मेरे को अभी आज सेम फील होता है कि मैं क्या गलत कर रहा था, कैसे गलत कर रहा था। अगर आप मेरे को पूछेंगे, पूजा के लिए जब मैं डोनेशन, चंदा उठाने के लिए जाता था तब मैं फोर्सफुली करता था। जो ट्रक आते थे उनको मैं फोर्स करता था, नहीं आपको देना ही होगा।
जो हमारे एरिया में जो मरवाड़ी लोग जो बिजनेस करते थे वे मैं उनको फोर्स करता था, नहीं आपको इतना देना ही होगा। जो ब्रिक्स ईटा का बिजनेस करते थे हमारे एरिया में उनको मैं फोर्स करता था कि नहीं मेरे को पैसा देना ही होगा पूजा के लिए, क्योंकि आप लोग बाहर से आए हुए हो और यहाँ पे कमाई कर रहे हो, इनकम कर रहे हो, तो आप हमको देना ही पड़ेगा। कितना गलत था मैं, क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था, अपने को एक काम चाहिए था, टाइम पास करने का बहाना चाहिए था, इसीलिए मैं ऐसा करता गया। आखिर में पूजा खत्म, सब अपने अपने घर, फिर मेरे घर में अशांति, कुछ काम कर ले वो कर ले। जब मेरे को ऐसा हो रहा था तब मैं गुवाहाटी चला आया था, अपने करीमगंज छोड़ के। मेरा एक अंकल रहता है गुवाहाटी में, मैं गुवाहाटी पे आके उनके बिजनेस में उनको मदद करने लगा, क्योंकि मेरा अंकल का थ्रोट कैंसर है, तो इसके लिए मैं उनको मदद करने लगा। लेकिन उनको जो मैं मदद कर रहा था वो मेरे मम्मी से बात किया था कि ये मेरे यहाँ पे काम करेगा, मेरे यहाँ पे जो काम करेगा तो मैं महीना में 500 रुपया करके उनको मैं दूंगा और खाना वाना रहना सब मेरे यहाँ पे होगा। मेरी अंकल मेरे को नहीं बोला था, क्योंकि मैं यहाँ पे आया था सिर्फ अपने अंकल को मदद करने के लिए, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं था और मैं चाहता था कि मैं उनको थोड़ा मदद कर लूँ। ऐसा करते करते जब मेरा यहाँ पे भी अच्छा नहीं लगा, फिर मैं करीमगंज चला गया। जब मैं करीमगंज गया तो फिर घर में वही कुछ दिनों के बाद फिर अशांति। तब मेरे को फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, नहीं मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा, इंडिया से बाहर चला जाऊंगा, पाकिस्तान चला जाऊंगा, बांग्लादेश चला, जहाँ पे भी मेरे को, मतलब मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे को शांति मिले, क्योंकि अशांति से भर गया था। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, ना तो मैं अपने फैमिली के लिए कुछ कर पा रहा था, ना मैं अपने लिए कुछ कर पा रहा था। तो मेरे मन में ख्याल आया था कि हाँ, जो बचपन में मेरे को जो शांति मिला था 2-3 बार, वे मैं वहाँ पे ट्राई करता हूँ। कहाँ पे? हम लोग का अंकल का बिजनेस भी था शिलोंग में। तो बचपन में ही जब मैं आफ्टर एग्ज़ाम के बाद हर एक साल मैं शिलोंग आया करता था। शिलोंग में जब आया करता था वो दिसंबर महीना का होता था, हम लोग 1-2 महीना बैठते थे शिलोंग में। तो शिलोंग में आने के बाद में हम जिस कंपाउंड में बैठते थे वो लोग सब क्रिश्चियन लोग का था। तो वे लोग हमें इनवाइट करने के लिए आते कि आप लोग चर्च में आओ, हम लोग डिवोशन करेंगे, क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे, अपने घर में भी क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा। तो वो जो क्रिश्चियन लोग का जो बिहेवियर, जो बातचीत करने का ढंग, जो उनका जो वर्शिप करने का ढंग, वे मेरे मन को टच किया था। मेरे को नहीं पता कि कौन सा चीज़ मेरे को टच किया था, लेकिन मेरे को कुछ अच्छा, एक सुकून, पीस फील हुआ था कि नहीं ये बहुत अच्छा लगता है। खास करके मैं अभी बोल सकता हूँ कि क्रिश्चियन लोग का जो बिहेवियर वो मेरे दिल को छुआ था। और जो चर्च में जाने के बाद जो वर्शिप करने का जो ढंग, वहाँ पे कोई भी गरीब दुखी, बड़े आदमी, धनी आदमी, गरीब आदमी, कोई भेदभाव नहीं, उन सभी चीज़ें को मेरे को बहुत टच किया था। तो फिर मैं अपने करीमगंज में मैं महसूस हुआ नहीं, मेरे को करीमगंज में चर्च में जाना होगा ताकि मेरे को सुकून मिल सके। मेरे को अभी भी बहुत दिन याद है, 2009 सितंबर महीना का 2 तारीख था, 2 सितंबर 2009। मैं यही सब सोचते हुए मैं चर्च में गया। जब मैं चर्च में गया, आप यकीन मानिए, मैं करीमगंज के चर्च का सेक्रेटरी था उस वक्त, पुथियाना जी, मैं उनसे मिला और मैंने उनको बोला कि सर जी मेरे को क्रिश्चियनिटी लेना है, क्रिश्चियन धर्म लेना है, क्योंकि मेरे को सुकून चाहिए, मेरे को आशीर्वाद चाहिए। तब उन्होंने मेरे को उस वक्त का पास्टर जी जैसी लालराम लियाना सर थे, उनके पास मेरे को लेके गया। फिर मैं वही बात, फिर मैं पास्टर जी को भी बोला कि सर जी मेरे को पीस चाहिए, शांति चाहिए, मेरे को क्रिश्चियनिटी लेना है। उस वक्त उन दोनों ने मेरे बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, मेरे को मेरा बात अच्छी तरह से सुना। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप कल आओ, हम लोग कुछ सोचते हैं, हम लोग कुछ बात करते हैं। मतलब ठीक है। मैं 3 सितंबर 2009 को फिर मैं उनके पास में गया। जाने के बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि आप क्रिश्चियनिटी क्यों लेना चाहते हो, पैसों के लिए या ब्लेसिंग्स के लिए? तब मैंने बोला कि सर पैसा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सुकून चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, मेरे को प्रभु के पास आना है जो असली सुकून देने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तब उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आप एक एप्लीकेशन दो, तब जाके हम लोग
कुछ करेंगे। मैं साथ ही साथ तुरंत बैठ के मैं एक एप्लीकेशन दिया लिखते हुए कि क्रिश्चियनिटी मेरे को लेना है। मैं देखकर वहाँ से फिर हम वहाँ से रवाना हुए। तब उन्होंने मेरे को बोला था कि ठीक है, आप एप्लीकेशन देके जाओ, हम आपको कल फ़ोन करके बताएंगे। बोलो ठीक है। मैं 3 तारीख को एप्लीकेशन देके आया। 4 तारीख को उन लोग ने मेरे को फ़ोन नहीं किए, तो मैं 5 तारीख को फिर से चला गया कंपाउंड में, करीमगंज में जाके। जब मैंने बोला तब बोला हाँ ठीक है, हम लोग ने निर्णय लिए कि आने वाले कल के दिन 6 सितंबर 2009 हम आपको बपतिस्मा देंगे। तब मैं मन में बहुत खुशी हो गया कि नहीं, आखिर में प्रभु के पास मेरे को शरण मिलेगा। मैं बहुत खुशी था। फिर बहुत खुशी होके वहाँ से लौटा, घर आया। घर आके मैं बहुत खुशी था मन में। 2009 6 सितंबर जिस सुबह को उठा, मैं बहुत उत्साहित था, एक्साइटेड था कि नहीं, आज मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। मैं सुबह उठ के नहा धोया, अच्छा धोआ वाला कपड़ा पहना। फास्टिंग था, क्योंकि हिंदुइज्म में तो कुछ भी पूजा करने के लिए जाओ आप, फास्टिंग होके जाना पड़ता है, ऐसा होके जाना पड़ता है। ठीक इस तरह से ही मैंने ऐसा करके गया और मैं तकरीबन 9 बजे तक मैं चर्च में पहुंच गया था। 10 बजे से डिवोशन स्टार्ट होता है। जब मैं गया पुथियाना जी के घर में, तो पुथियाना जी मेरे को लेके फिर पास्टर के घर में गया। जब मैं पास्टर के घर में गया तो मेरे को पूछा, खाना वाना खा के आया वासुदेव? मैं बोला नहीं सर, आज तो फास्टिंग है, क्योंकि आज तो मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। बोला है क्रिश्चियनिज्म में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आप फास्टिंग करके आओ, ऐसा करके आओ, आप आराम से खाओ। फिर उनके घर में मेरे को अभी भी याद है, मेरे को खाने के लिए बोला, लेकिन मैं खाना नहीं खाया। बोला नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। तब मैं चाय और बिस्किट उनके घर में मैं ब्रेकफास्ट के हिसाब से लिया। जब मैं ब्रेकफास्ट करके मैं चर्च के अंदर में गया, तब से मेरे जीवन में जैसे कि कुछ फील हो रहा था कि नहीं, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन, चेंजेस होने जा रहा है। यकीन मानिए 2009 6 सितंबर जब मेरा बपतिस्मा हुआ, मैं इतना खुशी फील हो रहा था। उससे पहले मेरे जीवन में ऐसा खुशी फील ही नहीं हुआ था। मैं दुर्गा पूजा में सहभागी रहता था, काली पूजा में, लक्ष्मी पूजा में, सरस्वती पूजा में, सब पूजा में मेरा भागीदारी रहता था और डीपली रहता था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को वो सुकून फील नहीं होता था। जिस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ, उस दिन से मेरे जीवन में ऐसा एक फील हुआ कि अंदर से कुछ हो रहा है। मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपना फीलिंग्स को। जब मेरा बपतिस्मा होने के बाद, वर्शिप खत्म होने के बाद, डिवोशन के बाद, मेरे को एक गुड न्यूज़ टेस्टामेंट, मेरे को न्यू टेस्टामेंट दिया गया। मेरे को बोला कि आप ये पढ़ो। मैं खुशी खुशी उसको लेके अपने घर में आया। घर में आने के बाद मेरे को पता भी नहीं था कि बाइबल कैसे पढ़ता है, प्रार्थना कैसे करता है। यकीन मानिए मेरे को कुछ भी पता नहीं था। वो मैं बाइबल को लिया और एक मैगजीन के नाते मैं पूरा बाइबल को 3-4 दिन में पढ़ लिया, क्योंकि काम नहीं था, मेरे घर में टाइम पास करना था। जो मैंने नया टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट मैंने पढ़ा, गुड न्यूज़ मैंने पढ़ा, यकीन मानिए मेरे जीवन में जो सब घटना होते गया था, उनसे भी कुछ उसी नया टेस्टिमेंट में लिखा हुआ था। इसीलिए मैं मन में सोच रहा था कि हम पवित्र शास्त्रों को मिरर भी कह सकते हैं, आईना कह सकते हैं। अपने जीवन में जो घटना सब हो चुका था, जो बीत चुका था, वही सब कुछ इसी पवित्र शास्त्रों में लिखा हुआ था। मैं अचंभित हो गया। जब मैंने पढ़ा, 3-4 दिन के बाद मैं कंपाउंड में गया और जाके मैं उनसे मिला, तो वो लोग मेरे को बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम किए। मेरे को उस वक्त उन्होंने पूछा कि तुम बाइबल पढ़े हैं? बोला हाँ, पूरा पढ़ लिया। बोला पूरा पढ़ लिया? बोला हाँ। बोला उसमें से तुमको क्या चीज़ें अच्छा लगा? तब मैंने उनको बोला, पुथियाना जी को और पास्टर सर को, कि सबसे बढ़िया मेरे को लगा कि कोई अगर तुम्हें एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा वाला भी फेस उसको दे दो ताकि वो मारे। बोला क्यों, तुमको ऐसा अच्छा लगा? मैं बोला सर, पहले बपतिस्मा से पहले अगर कोई मेरे को एक गाली देता था तो मैं उसको 10 गालियाँ देता था। अगर कोई मेरे को एक मारता था तो मैं उसको सोचता था कि मैं उसको पूजा में, दुर्गा पूजा में हिसाब लूँ, मारूँ। ऐसा मेरा मेंटेलिटी था। लेकिन ये पढ़ने के बाद में परिवर्तन जो है ना, वो धीरे धीरे आता रहा, क्योंकि मैं पहले जीवन में नफरत से सिर्फ नफरत ही नफरत था। लेकिन उसके बावजूद भी
मेरे को बाइबल इतना पसंद लगा क्योंकि वो मिरर था, मेरे जीवन में जो घटना था वो सब लिखा हुआ था। तब मेरे मन में और भी ख्याल आया। मैं पास्टर सर को बोला कि सर आई वॉन्ट टू स्टडी मोर एंड आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट आवर होली बाइबल, बिकॉज टिल येट जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के लिए बहुत ही एक पावरफुल वर्ड्स और आशीषदायक वचन मेरे को लगा। इसके लिए आप लोग ट्राई करो ताकि मैं और भी कुछ शिक्षाएं प्राप्त कर सकूं पवित्र शास्त्रों में से और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता रहूं। तब उन्होंने ऐसा करते करते 2-3 महीना चला गया था। फिर जनवरी महीना में मेरे को बाइबल ट्रेनिंग के लिए जाना था। तब से मेरे जीवन में जो परिवर्तन, असली जो परिवर्तन है ना, वही अभी धीरे धीरे स्टार्ट होने जा रहा है। मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने इस तरह से प्रभु को पाया, एक आकांक्षा को लेकर, एक इच्छा को लेकर उनके पास में गया था। मैं पैसा का लालच ये सब लेकर नहीं गया था। मेरे को सुकून चाहिए था, मेरे को पीस चाहिए था। मेरे को जो हर एक इंसानों का जो एक असली जो अर्थ होता है ना जीवन का, वे मैं गुम हो चुका था मेरे जीवन से। मेरे को कुछ रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मन में एक इच्छा थी कि मैं प्रभु के पास में जाऊँ। पता नहीं मेरे जीवन में वो कैसे आया कि प्रभु के पास में जाने से वो सब कुछ तुम्हारा हल हो सकता है, वो हल होगा बोल के। और जो वचन मैंने बोला, वचन में भी लिखा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच यकीन मानिए, मैं इतने बोझों में दबा हुआ था, चिंताओं के बोझ में दबा हुआ था, पापों के बोझ में दबा हुआ था, संकटों के बोझ में दबा हुआ था, जिम्मेदारियों के बोझ में दबा हुआ था। कुछ नहीं कर पाने के कारण से जो दुख था, उन सभी दुखों में हम, जो बोझ था उसमें हम दबा हुआ था, कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिर में जब मैंने बपतिस्मा लिया, तब से मेरे जीवन में जो परिवर्तन जो आते गया, असली परिवर्तन तो तब आया जब मैं बाइबल ट्रेनिंग में जाने के लिए सोच विचार कर रहा था। उस वक्त मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था, कुछ भी नहीं था। और बाइबल ट्रेनिंग में जाने के लिए कोई एक जो क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर चाहिए होता है, क्योंकि कॉलेज में खाना, रहना, पीना। हाँ, उस वक्त मैं अपने मम्मी को झूठ बोल के गया कि मम्मी मेरे को टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाना है। आज मैं सच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर के छत्र छाया में अब हूँ और मेरे को झूठ बोलना पसंद नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। और पसंद, ये झूठ बोलना भी पाप होता है। मैं अपने मम्मी को बोला कि मेरे को टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो मम्मी ने कुछ पैसा दिए उनसे, लेकिन जो पैसा उन्होंने दिए वो सफिशिएंट नहीं था। फिर मैं प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उस वक्त मेरे को याद आ गया था कि प्रार्थना कैसे करते हैं। सीख गया था कि आपको जो भी कुछ चाहिए होता है सच्चे मन से परमेश्वर के पास में सौंपो, अपने आप को अर्पण करो, कमिट करो, एंड यू हैव टू प्रे कि वे तुम्हें मिलेगा। मैंने प्रार्थना किया। ठीक जिस दिन मेरा ट्रांजिट का दिन था फ्रॉम करीमगंज टू आइजॉल, 2 दिन पहले मेरे को एक पॉलिसी मिल गया था, लाइफ पॉलिसी। और जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा कि अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते थे, फर्स्ट पॉलिसी में हम लोग 30 to 40% हमें कमीशन मिलता था। तो मेरा जो सीनियर था, मैंने अपने सीनियर को बोला कि सर मेरे को एक पॉलिसी मिला, लेकिन प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम? मेरे को टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाना है, मेरे पास में पैसा नहीं है। अगर आप मेरे को वो कमीशन एडवांस में देंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मैं तुमको दे दूंगा। वे जो 4,000 का जैसा मेरे को मिला था वो पॉलिसी से, और मेरी मम्मी से तय को 3-4 हज़ार मिला था, मैं बहुत खुशी था। जिस दिन मैं जा रहा था उस दिन तक मेरे जो स्पॉन्सर वो रेडी नहीं था। मैंने बोला मेरे पास जो 8,000 है उसी से मैं काम चला लूँगा। मेरे पास मन में एक ही आशीर्वाद थी कि मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूँ, जो बाइबल ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, उसमें परमेश्वर ने मेरे को कोई भी फंदों में नहीं फंसाएगा, बल्कि मेरे को जो मेरे जीवन के लिए सही है वह सब कुछ देगा, बल्कि मेरे मन में विश्वास था। आखिर में मैं आइजॉल को गया। जब मैंने आइजॉल में एंट्री किया, पहला स्टूडेंट उसी कॉलेज में, सब लोग 2 दिन के बाद में आने वाले थे, लेकिन मैं ही 2 दिन पहले चला गया था। जाने के बाद में मैं कॉलेज में गया, एंट्री हुआ। उस वक्त हिंदी बाइबल स्कूल का जो प्रिंसिपल था रेवरेंड जॉन शर्मा, उन्होंने मेरे को गॉस्पेल टीम एवेंजलिस्ट के रूम में लेके गया। वहाँ पे रहने के लिए बोला ठीक है आप 2 दिन तक यहाँ पे बैठो, इनके साथ रहो, और कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन के बाद में।
मैं बोला ठीक है सर। यकीन मानिए, जिस दिन से मैं बाइबल स्कूल बोंगकोन आइजोल में मेरा एंट्री हुआ और मेरा क्लासेस स्टार्ट हुआ, मैं सीखते गया बाइबल के बारे में, मैं पढ़ता गया बाइबल के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा। सीखने के साथ साथ मेरे मन में जो कमियां, जो मिसिंग, में कुछ चीज़ें जो मिसिंग करता था बिफोर क्राइस्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जब मैं क्लास 6 में था तब मेरे पापा का देहांत हो गया था। मैं अपने बाबा को बहुत मिस करता था। मैं अपने मम्मी को वो नहीं बोलता था कि मैं अपने पापा को बहुत मिस करता हूँ, शायद मेरी मम्मी भी करती होंगी, लेकिन उन्होंने भी कभी अपनी बाबा का महसूस ही हमें करने नहीं दिया था। सब कुछ दिया था, हाँ थोड़ा डांटता था कि भाई कुछ काम कर ले, वे कर ले, सही है। जब मैं हिंदी बाइबल स्कूल में गया बोंगकोन में आइजोल में, मैं अपने पढ़ाई को स्टार्ट किया था। मेरे मन में जो कमियां थी कि मैं अपने बाबा को मिस करता था, वे रेवरेंड जॉन शर्मा के द्वारा मेरा वो कमियां भी पूरी कर दिया था जीसस ने, क्योंकि उनको सब पता है उनके संतानों के जीवन में क्या आवश्यकता है। जब मैं अपने हिंदी बाइबल स्कूल ख़त्म किया, सब स्टूडेंट इधर उधर चले गए थे, लेकिन मैं अपने उस वक्त के प्रिंसिपल बाबा जॉन शर्मा को बोला कि नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोला नहीं, मैं वहाँ पे जाके करूँगा तो क्या करूँगा, फिर वही अशांति, मेरे को यहाँ पे ही रहना है, प्रभु का कार्य करना है। बोला ठीक है, प्रार्थना करते रहो। तब मेरे को रेवरेंड जॉन शर्मा ने उनके घर में रखा, खाना खिलाया, रहने के लिए पैसा, पॉकेट मनी के लिए सब कुछ दिया। उस वक्त भी जब तक मेरा नौकरी नहीं मिल रहा था तब तक मेरे को उन्होंने रखा। फिर मैंने एवेंजलिस्ट के लिए इंटरव्यू दिया आइजोल में और मैं सिलेक्ट हुआ। लुंगले गॉस्पेल टीम में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। मैं गया वहाँ पे, मैं हर एक जगह में, साउथ मिजोरम, लुंगले, साहा, बहुत सारे जगहों में हम जाके कार्य किए, प्रभु का वचन बांटे। ऐसा करते करते मैं और भी सीखते गया। फिर वहाँ से मेरे को आइजोल आया, क्योंकि वहाँ पे जो मैं कुछ सीखा था, ठीक मैं बिब्लिकली चलने के लिए कोशिश कर रहा था। तो मेरा साथ बहुत सारे का कुछ लफड़ा हो गया था आइजोल में, लुंगले गॉस्पेल टीम मेंबर के साथ। तब मैंने निर्णय लिया, नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं आइजोल चला जाऊँगा। फिर मैं आइजोल आया। जब मैं आइजोल आया तब एक के घर में, एक अंकल के घर में मेरे को रहने के लिए जगह दिया। वो भी क्रिश्चियन था। मैं वहाँ पे रहते मैं और मिशनरी के लिए अप्लाई करता रहा। आखिर में मेरे को फिर से मिशनरी काम के लिए चुना गया। जारकोट के पूर्वकाम लोगा के मिशनरी कुछ थे जो उड़ीसा में भेज के काम किया करते थे। तब बहुत सारे लोग ने इंटरव्यू दिया, लेकिन कोई भी नहीं गया डर से, क्योंकि उड़ीसा ऐसा एक स्टेट है भारतवर्ष में, 2008 में बहुत बड़ा रायट हुआ था। उसके बाद में जो भी हुआ था मैंने गया वहाँ पे जाके। जब मैंने कार्य करना स्टार्ट किया, बहुत सारे मिराकल हुआ। जब हम उड़ीसा में गए थे, जब हम प्रार्थना के लिए, बहुत सारे मेरे कलीग भी थे मिजोरम के, अभी भी हैं, उनके साथ देखे जब हम किसी घर में जाते थे प्रार्थना के लिए, वचन बांटने के लिए, तब हम लोग को झाड़ू से स्वागत किया करते थे। झाड़ू से बहुत बार हम लोग भाग के आए, लेकिन आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वे लोग भी क्रिश्चियन है। यही है लॉर्ड जीसस का पावर, उनका ब्लेसिंग्स। फिर मेरे जीवन में तो परिवर्तन आते गया। फिर मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, मेरे को अब कुछ करना चाहिए, अपने आप से काम करना चाहिए। फिर मैं वहाँ से गुवाहाटी को आया। जब मैं गुवाहाटी आया, यकीन मानिए मेरे पास सिर्फ एक बैग था, वो भी जो पीठ बैग था। मेरे पास ना तो पैसा था, ना कुछ रुपया था, कपड़ा दो था, पैंट दो, शर्ट दो, बस वही। मैं अपने अंकल के घर में फिर आया। काम एक कंपनी में, छोटा सा कंपनी में प्राइवेट मिला। 4,500 मेरा सैलरी, 1,500 मेरा घर भाड़े के लिए, 6,000। मेरे अंकल के घर में रहा। अंकल के घर में रहने के बाद मेरा ऑफिस का काम उनके घर में रहते हुए नहीं कर पा रहा था। फिर मैं घर भाड़ा लिया, यही फटा सिलंबाड़ी में, गुवाहाटी में। अब मैं जो आपको शेयर करने जा रहा हूँ, जो मिराकल जो मेरे लाइफ में हुआ था, यह अचंभित है। गुवाहाटी पे जो बंदा 2 पेन 2 शर्ट लेके आता है, घर भाड़े पे रहता है, 4,500 मेरा सैलरी है,
2012 से 2016 के बीच में परमेश्वर ने मेरे लाइफ में इतना मिरेकल ब्लेसिंग्स दिए कि मैं आज एक फ्लैट का मालिक हूँ। मैं आज अपना पैसा से एक फ्लैट खरीद पाया। वे सब कुछ पिता परमेश्वर के ओर से हुआ। कैसे हुआ मेरे को कुछ भी नहीं पता। जब मैं गुवाहाटी पे आके अपना काम स्टार्ट किया तब मेरा 4,500 रुपये मेरा सैलरी था, 1,500 घर भाड़ा। जो 1,500 मेरे को अपने कंपनी से मिलता था वो मैं अपने घर में भाड़े में दे देता था। 4,500 रुपया देके मैं सब कुछ एक महीना में मैं बिस्तर का जो ओढ़ने वाला जो ब्लैंकेट है वो खरीदा, दूसरा महीना में बर्तन खरीदा, तीसरा महीना में मैं 2 प्लेट्स खरीदे। ऐसा करते करते मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन मैं चर्च को अटेंड करना नहीं भूला। कंटिन्यूअसली मैंने अपने आप को कमिट करते गया परमेश्वर के हाथ में, और मैं बोलता गया कि परमेश्वर मेरे जीवन को आप लीड करो, सच्चाई के रास्ते में आप लीड करो, मेरे को कहीं गलत दिशाओं में जाने से रोको, ताकि मेरे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके महिमा को प्रकट होना है। मैं अचंभित हूँ, जो लोग मेरे को डिनाई करते थे करीमगंज में, जो लोग मेरे को घृण करते थे क्योंकि कुछ ना करने की वजह से, जो लोग मेरे को पसंद नहीं करते थे, आज वे लोग मेरे से मिलने के लिए कोशिश करते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं, मेरे से बातें करते हैं, मेरे को पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ। मैं बोलता हूँ सब कुछ संभव है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्यारे पिता यीशु मसीह के द्वारा से। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ने भी ऐसा बोला कि भाई तू तो क्रिश्चियन बन गया, तेरे को कितना पैसा मिला। मैं बोला मेरे को पैसा सिर्फ पैसा ही नहीं, मेरे को जो मिला वे तुम लोगों को भी मिल सकता है, चांसेस है, लेकिन तुमको अपने आप को परमेश्वर के पास में लाके अर्पण करना होगा, कमिट करना होगा। जब मैं गुवाहाटी आया हुआ था तब मैं हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे पास में एक घर होगा, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न का जो है जो मेन स्टेट, जो मेन शहर है, टाउन है गुवाहाटी में, वहाँ पे मेरा घर होगा। लेकिन मैंने जो वचन पढ़ा था कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य का खोज करो तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी जो तुम्हें आवश्यकता है। एक इंसान को रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होता है, खाना खाने के लिए कुछ खाने का जो चावल हो, आटा हो, ये सब कुछ ज़रूरत होता है, बनाने के लिए स्टोव, गैस, चूल्हा, बर्तन, वे सब ज़रूरत होता है। और सबसे ज़रूरी बात अपना एक संगिनी की ज़रूरत है, जो अर्धांगिनी बोलता है, फैमिली की, वो ज़रूरत होता है। वे सब कुछ हमें मिल गया। और जो मैं पहले जो अपने मम्मी को, अपने बहन को नफरत करता था कि मेरा मम्मी सिर्फ मेरी बहन को ही प्रेम करता है, मेरे को नहीं करता है, वे सब कुछ धीरे धीरे मेरे मन में से वो सब कुछ गंदगियों को दूर करते हुए अभी मेरे को प्रेम की भाषा समझ में आता है। अब मैं अपने मम्मी को हमेशा से अपने पास में रखने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन वो रहती नहीं है, क्योंकि अपने करीमगंज, अपने घर का जो मेरा पुराना वाला गांव का जो घर है, उसका और फ्लैट का ज़िंदगी अलग है। मेरी मम्मी आती है, 2-3 महीना बैठती है, फिर चली जाती है। लास्ट टाइम मैं अपने बहन को भी लेके रखा, एक साथ बैठा, चर्च में आए, वर्शिप किए। वे लोग ब्राह्मण हैं, फिर भी वे लोग आके बोलता है कि नहीं, बहुत अच्छा लगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैं उसके साथ बात भी नहीं करता था, मेरी मम्मी से भी मेरा बातचीत नहीं बंद कर दिया था। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में जो मैं हताश होके, जो बाहर जाने के लिए, भागने के लिए, अपने फैमिली से भागने के लिए मैं सोच विचार कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरी जो जीवन का जो एक असली जो अर्थ है वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं प्रभु के शरण में आया और उनको, अपने आप को उनके चरणों में अर्पण करते हुए उनके नाम का बपतिस्मा लिया, मेरे जीवन में सब परिवर्तन हो गया। मैं अंधकार में पड़ा हुआ था, पाप के दलदल में पड़ा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा जो जीवन जो है वो किस कार्य के लिए, उसका मीनिंग क्या है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि प्रभु ने मेरे को उस पाप के दलदल से निकालते हुए ज्योति में लाए। जब मैं बचपन में पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में जा रहा था, तब मैं 2-4 लोगों के सामने जाने से मेरा थरथराता था, कांपता था, डर लगता था। लेकिन आज मैं वर्शिप करता हूँ, चर्चेस में जाके मैं प्रीचिंग करता हूँ, प्रभु का वचन बांटता हूँ,
लोग मेरे को उनके घर में बुलाते हैं, वहाँ पे जाके मैं बाइबल करके पढ़ के मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से उन लोगों को भी शांति होता है और मेरे को भी शांति मिलता है कि नहीं, मैं कुछ भी कर रहा हूँ प्रभु की महिमा के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मैं अंतिम में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, जो लोग मेरे को सुनेंगे आज इस गवाही के द्वारा, यकीन मानिए मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाला केवल एक ही है, वो है पिता यीशु मसीह। और अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा ही मिराकल कुछ चाहते हैं, कोई बीमार है, कोई दुख से गुजर रहा है, कोई अंधकार में है, प्रभु के पास में आइए। भले ही आप क्रिश्चियन हो, भले ही आप हिंदू हो, भले ही आप इस्लाम से हो, आके एक बार अपने आप को प्रभु के पास में अर्पण करिए, कमिट करिए और सच्चे मन से उनसे आशीर्वाद मांगिए। वे, मैं विश्वास से साथ कह सकता हूँ कि वे आपको उस पाप के दलदल से, अंधकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनमें वो क्षमता है। मेरे को परिवर्तन किया, मेरे परिवार को परिवर्तन किया और अब मेरे घर में सुख शांति से भरा पड़ा हुआ है। ऐसा भी एक दिन गया था बिफोर क्रिश्चियन में, मेरे को खाने के लिए तरसता था। 2-3 दिन तक हम लोग चावल बना के जो पानी फेंकता था बगल वाले घर का, उनका वो पानी पी के हम 2-3 दिन रहा। आप मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि अब महीनों में कम से कम 100 से 80 से 100 जन मेरे घर में आहार भोजन करते हैं। वे मैं नहीं कर पाता हूँ, वे सब कुछ पिता परमेश्वर करवाता है, क्योंकि उनमें वो सब कुछ क्षमताएं हैं जो हम सभियों के द्वारा वे कर सकते हैं। अगर हम सच्चे मन से उनको अपनाते हैं, उनके नाम को आराधना करते हैं, उनके पास में अपने हर एक सुख दुख को उनके पास में हम अर्पण करते हैं, तो वे सब वे हमारी प्रार्थना को सुनकर वे सब कुछ हमारे जीवन के द्वारा कर सकते हैं। अभी जो भी मैंने कुछ बोला, मैं अपने जीवन के साथ जो आशीर्वाद, जो मिराकल मेरे को मिला, वही मैं हम आपके सामने शेयर किए। जो भी मैंने कहा सबके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद। आशा करते हैं कि सुने गए परमेश्वर के वचन हम सबको ईश्वर के करीब लाए और हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर की भविष्य वाणी का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। अब हम दोरपुई मसीह संगति की ओर से स्तुति गीत सुनेंगे और उसके बाद मेरथुम मसीह संगति की ओर से सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे। Hallelujah.
प्रेम का सागर तू है गहरा, जिसको खोजे ये मन मेरा। कितना पावन नाम है तेरा, हर पल तुझको सब कुछ मेरा। तू है अल्फा तू ही ओमेगा, जो हमेशा तक ही रहेगा। तू है अल्फा तू ही ओमेगा, जो हमेशा तक ही रहेगा। जय 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 यीशु, तू है तू ही प्रभु। जय 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 यीशु, तू है तू ही प्रभु। हालेलुया 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 nằm rong rong té
अब हमारे सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम समाप्त हो जा रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। अपने कर्तव्य पर परमेश्वर की आज्ञा पालन करें और इनके स्तुति करते जाइए। धन्यवाद।